जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोन नदी परियोजना एक अध्ययन मीन्स इसमें हम जानेंगे बिहार की एक नदी परियोजना है जिसका नाम है सोन नदी परियोजना। और इसके बारे में हम ये भी जानेंगे कि इससे बिहार के किन किन क्षेत्रों में कृषि के लिए हमें जल की जो उपलब्धता है वो पूर्ति होती है। इसके साथ साथ इस पे कुछ जगहों पे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो हम जानेंगे कि इस पार्टिकुलर परियोजना से बिहार को क्या क्या लाभ हो रहा है और इस परियोजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी। तो ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जल नदी परियोजना जो होती है उसको बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, तो इसकी कोई एक जो है वो फिक्स उपयोग नहीं होते हैं। नदी घाटी परियोजना के बहुत सारे उपयोग होते हैं जिसकी वजह से ही इसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना की संज्ञा जो है वो दी जाती है। मतलब नदी घाटी परियोजना को हम क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर सबसे पहले बात करें तो हम क्या करते हैं, बांध बना के जल को रोकते हैं। अब इस जल को रोकने के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला बात कि जहाँ पे हम ब्रिज बना के पुल बना के जो है हम जल को रोकते हैं तो उसके आसपास के क्षेत्रों में कृषि करने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है। जैसे पानी यहाँ पे बह रहा है तो पानी आ रहा है जा रहा है, पानी का ठहराव नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, बांध बना के हम जल को रोकेंगे। अब जल को जब रोक के रखेंगे तो जल क्या होगा, कुछ जल जो है वाष्प बन के ऊपर जाएगा और कुछ जल क्या होगा, ऋषि के नीचे जाएगा। तो जो हमारा भूमिगत जल है उसकी क्या होगी, रिचार्ज होगी, उसकी पुनः भरण होगा। उसके साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं उस पे कृषि करने के लिए जो पानी की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति होगी। उसके साथ साथ हम विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। तो इन सारे उद्देश्य की पूर्ति करने की वजह से ही नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं की संज्ञा दी जाती है। तो फर्स्ट लाइन से यही समझे कि नदी जल परियोजना के बहुआयामी मतलब बहुत सारे उपयोग की वजह से इसको बहुउद्देशीय परियोजनाओं की संज्ञा दी जाती है। अब हम बात करते हैं बिहार में विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कई सारी परियोजना जो है वो चलाई गई है। मतलब बिहार में विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखने के लिए कई सारी नदी परियोजनाओं का विकास किया गया है। लेकिन हम इस वीडियो में जो है वो मेनली या जो हमारा बुक है उसको मेनली तीन को प्रेफर करता है, यानी तीन की जो प्रायोरिटी है उसको ज्यादा मानता है, मतलब शीर्ष पर रखता है। सबसे पहले हमारा आता है उसमें सोन, कोई प्रायोरिटी नहीं, मतलब कोई हायरार्की नहीं कि सबसे पहले सोन ही आएगा। सोन, गंडक और कोसी परियोजना, मतलब ये तीनों जो नदी घाटी परियोजना है वो शीर्ष पे आती है। और इस वीडियो में हम जानेंगे सोन नदी के बारे में, सोन नदी घाटी परियोजना जो है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन के साथ साथ सबसे पहली परियोजना है। देखिए सोन क्या है, एक तो प्राचीन मतलब सबसे पुराना है, उसके साथ साथ यह बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है जिसका विकास जो है वो 1874 में ब्रिटिश सरकार, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उस समय इस नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया था। तो इसमें यही बोला गया है कि बिहार में विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कई सारी नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया गया जिसमें ये तीन जो है वो मुख्य है, सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। और इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में। और इसकी जो खासियत क्या है कि बिहार की सबसे प्राचीन के साथ साथ यह पहली परियोजना है जिसका विकास बिहार में किया गया। अब क्या है, ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि करने के लिए ताकि हम अधिक से अधिक फसल का उत्पादन कर सके, इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। अब देखिए हर एक जो हमारा देश है उसमें क्या है, बहुत सारी विभिन्नता है। अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग राज्य में अलग प्रकार के खनिज और संसाधन पाए जाते हैं। अगर आप बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की बात कीजिएगा तो यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में वो हमारे पास क्या है, उपजाऊ भूमि है। जैसे आपको झारखंड में जो आपको बहुत सारे खनिज मिल जाएंगे, आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में मिल जाएंगे, बिहार में भी मिलते हैं लेकिन बहुत ही लिमिट में, बहुत ही सीमित मात्रा में जो आपको खनिज जो है वो प्राप्त होते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास प्राकृतिक संसाधन के रूप में क्या है, तो हमारा है भूमि। अब भूमि पे क्या किया जा सकता है, कृषि की जा सकती है, फैक्ट्री लगाई जा सकती है। तो वो लोग फैक्ट्री लगाना जो है ब्रिटिश शासन में, फैक्ट्री वो लोग बंगाल में लगाते थे ताकि वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना काफी ज्यादा आसानी हो जाए, मतलब समुद्र के किनारे, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना क्या हो, इजी हो। अभी की तरह जो है वो सड़कें का निर्माण नहीं हुआ था जहाँ पे इफिशिएंट वे में जो है चीजों को पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पे क्या किया जाता था, खेती की जाती थी। अब खेती करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग परंपरागत तरीके से वर्षा पर निर्भर है। तो खेती को सुदृढ़ बनाने के लिए उसने क्या किया, जो नदी आ रही थी उस नदी को नहर के माध्यम से पानी पहुंचाना शुरू किया। जैसे एक नदी है लेती हुई, अब इस नदी नहर या नदी तो ऐसे ही जाएगी सीधे। अब हमको क्या करना है, जो कृषि योग्य भूमि है हमको उसको इससे कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ से एक नहर मिला देंगे इस एरिया में, फिर एक यहाँ से निकाल लेंगे, फिर एक इधर से निकाल लेंगे, इस तरीके से फिर इसको कहीं ऐड करेंगे इस, मतलब हम क्या करेंगे, एक श्रृंखला बना देंगे ताकि हम क्या कर सके, जो जल की पूर्ति है वो कृषि योग्य भूमि में की जा सके, ताकि क्या हो, फसल के उत्पादन जो वो काफी अच्छे तरीके से हो। तो वही बोला कि ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया गया। मतलब आजादी से पहले ही क्या हुआ था, इस नदी घाटी परियोजना का विकास हो चुका था ताकि क्या हो, अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन किया जा सके। अब देखिए इसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स जो आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा समझने वाली बातें है नहीं। तो इसमें एक देहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम में नहरों का विकास किया गया जिसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, पूर्व और पश्चिम मतलब बहुत सारे, अगर इस डायग्राम में बात कीजिएगा तो यह हो गया आपका पूर्व पश्चिम, दोनों में क्या किया गया, नहरों का निर्माण किया गया जिसकी कुल लंबाई क्या थी, 130 किलोमीटर थी। अब पूरब की नहर से किसको किसको फायदा हुआ, तो पटना को हुआ, गया को हुआ और औरंगाबाद को हुआ। इससे 3 लाख हेक्टेयर भूमि में क्या हुआ, पानी की उपलब्धता को पूर्ति की गई या फिर सिंचाई की व्यवस्था की गई। मतलब पूरब से किसको फायदा हुआ, तो पूरब से इन सारे देशों को, सॉरी इन सारे जो राज्य है या फिर बोल सकते हैं कि जो बिहार का हमारा क्षेत्र है, पटना, गया, औरंगाबाद, इसको फायदा हुआ। अब इसकी जो पश्चिमी शाखा थी वो 3 उपशाखाओं में बट गई। अब देखिए यह जो हमारा है पश्चिम की शाखा है, तो पश्चिम की जो शाखा होगी जा रही है वो 3 उपशाखाओं में बट गया होगा इस तरीके से। अब इससे किसी को फायदा हुआ, भोजपुर को फायदा हुआ, बक्सर को फायदा हुआ, तथा जो चौसा का क्षेत्र है उसको फायदा हुआ। और पूरब किनारे से ईसा की जो नहर है इससे किसको फायदा हुआ, इसको फायदा हुआ पटना को, गया और औरंगाबाद को फायदा हुआ। अब सोन की सहायक नदी रिहंद पे उत्तर प्रदेश, अच्छा जल की कमी साथ है, ओके चलिए। देखिए सोन की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद। अब सोन की सहायक नदी रिहंद पे क्या किया है, इसका जो पानी है उस जल का प्रयोग उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है। तो क्या होता है कि जो सोन नदी है उसको जल की कमी महसूस होती है। अब उस जल की पूर्ति को कैसे करें, तो उसके लिए क्या की है, जो यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश का जो सरकार है उससे वार्तालाप करेगी और जो एक सार्थक समाधान है वो जो है वो निकालेगी। आप देखते हैं कि अंतरराज्यीय जो है वो पानी को लेकर काफी ज्यादा समस्या होती है। जैसे आपको हरियाणा पंजाब में देखने को मिलता है, यूपी बिहार में अंतरराज्यीय जो जल प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, वो आपको देखने को मिलता है। मतलब एक जल पे जो लगभग 2 राज्य से गुजर रही है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो अगला राज्य यूज कर रहा है, कुछ हिस्सा जो है हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जल का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए 2 राज्य जो बीच में समाधान निकाल सकते हैं। अब देखिए इस परियोजना को के तहत जो है वो जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब देखिए शक्ति, मतलब जो हमारा सोन नदी परियोजना, इससे हम क्या कर सकते हैं, जल विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं। इसके लिए शक्ति गृह की स्थापना की गई, स्थापित हुए हैं। देहरी के समीप 6.6 मेगावाट तथा बारू नामक स्थल पर 3.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। मतलब जो सोन नदी परियोजना है उससे हमको क्या क्या मिलता है, तो पहली बात उससे हमको क्या होता है कि वैसे भूमि जहाँ पे
सिंचाई की व्यवस्था नहीं, वहां पर हमने क्या किया, नहर के थ्रू एक श्रृंखला का निर्माण किया, जहाँ से हम उसको जल पहुंचा सकते हैं ताकि कृषि की जा सकती है उन सारी भूमि पर। उसके साथ साथ विद्युत का भी उत्पादन किया जा रहा है। अब विद्युत के उत्पादन से क्या होगा कि जो हम परंपरागत तरीके पे जो बिजली से निर्भर है, जैसे अभी बिजली हमको कहाँ से मिलता है, कोयला को जलाते हैं, कोयला जब जलता है तब भाप बनता है, मतलब भाप गर्म होता है, उस समय क्या कहते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं टरबाइन को नचाकर। अब हम क्या करेंगे, जब जल से हम टरबाइन को नचाएंगे और उससे जब बिजली उत्पादन करेंगे, तो जो परंपरागत तरीके हैं उस पर जो हम निर्भर है, उसकी निर्भरता जो है कुछ ना कुछ कमेगी। अब कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसकी जो मात्रा है वो सीमित है। अब मात्रा इसकी सीमित है तो खत्म हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, अदर जो विकल्प है उस पर ध्यान देते हैं और इन सारी नदी परियोजनाओं के माध्यम से हम इन सारे डेवलपमेंट की जो कार्य होते हैं उस पर उसको करते हैं। तो इस टॉपिक के साथ ही जो हमारा जल संसाधन था वो खत्म हो चुका है। फिर मिलेंगे आपसे हम एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, जय हिंद।